बाबूजी, सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम फूलकली है और मैं गांव रामापुर की रहने वाली थी। घर में मेरे माँ बाप थे, मुझसे बड़े मेरे भाई थे जिनका नाम रणविजय था। घर में सबसे छोटी मैं थी। हंसी खुशी से हमारा परिवार चल रहा था, लेकिन हमारी खुशियां लगता है शायद भगवान को मंजूर नहीं थी। तभी तो बचपन में ही हम दोनों भाई बहन को छोड़ करके, हमारे माँ बाप इस दुनिया को छोड़ करके उस दुनिया में चले गए। हम दोनों भाई बहन अनाथ हो गए बाबू। कोई सहारा देने वाला नहीं बचा। भाई बड़ा था, इसलिए मेरी बहुत फिक्र करता था। मैं जो चीज कहती थी, जो भी मांगती थी, वो जरूर पूरी करता था, चाहे जहां से लाए। यहाँ तक कि खुद नहीं खाता था, लेकिन मुझे जरूर खिलाता था। एक बार की बात है, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ था। सभी मेला देखने जा रहे थे। मैंने भी अपने भैया से जिद किया कि भैया मुझे भी मेला देखने जाना है। लेकिन मेरे भाई ने मुझे बहुत समझाया कि अरे पगली, इतना बड़ा मेला लगता है, उस मेले में इतनी भीड़ होती है, भगवान न करे उस मेले में अगर तुम मुझसे बिछड़ गया, तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, किसके सहारे रहूंगा मैं? लेकिन मुझे इतनी समझ नहीं थी। मेरी जिद के आगे मेरा भाई हार गया और मुझे प्रयागराज मेले में लिवा गए, मुझे मेला दिखाने। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से न जाने कैसे मेले में भगदड़ हुई और उस भगदड़ में मेरा भाई रणविजय मुझसे बिछड़ गया। कोई सहारा नहीं बचा। पहले माँ बाप का साथ छूट गया, फिर भाई का साथ छूट गया, अकेली बच गई। तन्हा, कुछ नहीं जानती थी, रोने के सिवाय कुछ नहीं आता था। किसी से भी मदद मांगती थी, लोग सिर्फ मेरी बातें सुन करके मुंह फेर करके चले जाते थे, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि क्यों रो रही हो। किसी ने कोई मदद नहीं किया। उस दिन मैंने ये देखा कि ये दुनिया रोते हुए को देख करके हंसती है और हंसते हुए को देख करके रोती है। रोते रोते एक चौराहे पर पहुंची, इसका नाम कल्याणपुर था। चौराहे पर बैठ कर रो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं, लेकिन उसी चौराहे पर एक भले व्यक्ति आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मैं काफी देर से तुमको देख रहा हूं, रो क्यों रही हो? बात क्या है, कुछ तो बताओ। मैंने उनको अपनी सारी कहानी बताई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा हमारे माँ बाप नहीं है, शायद माँ बाप न होने का, न खोने का गम उन्हें भी सता रहा था, इसीलिए उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरी एक बात मानोगी? मैंने कहा कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? उन्होंने कहा मेरा भी कोई सहारा नहीं है इस दुनिया में और तुम भी अकेली हो। अगर बुरा ना मानो तो तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने भी हाँ कर दिया। दोनों ने मंदिर में जाकर के शादी कर ली। एक बेटी है जिसका नाम सुमन है, 18-20 साल की हो गई है। एक बच्चा मेरे पेट में और पल रहा है। घर में मेरा देवर है जिसका नाम सुमित कुमार है और मेरे पति का नाम सुनील कुमार है। लेकिन आज मेरी बेटी बगैर कुछ खाए सुबह सुबह स्कूल चली गई है। बैठ करके उसका इंतजार करती हूँ। आ जाएगी तो सबसे पहले उसको खाना दूंगी, उसके बाद बाकी घर का काम जो बचा है उससे करूंगी। बैठ करके उसका इंतजार करती हूँ।
झटुआ मैं तेरे को बोल रहा था साला कि तू ज्यादा शराब मत पी, लेकिन तुमने ज्यादा शराब पी लिया। ये सामने देख, ये सामने जो कमरा दिखाई दे रहा है ना, सामने कैमरा है। कैमरा नहीं साला, ये कमरा कमरा। इस कमरे में मेरी बहू फूल कली रहती है। जा तो कमरे के अंदर और देखी मेरी बहू की हालात में हो, घर में अकेली है कि कोई और है। जाओ वाली बात न घरे के अंदर चला गई, पता नहीं कैसे बैठी हूँ, कोई चपड़िया पूछे चला आया। अब तो ससुर है तो आज पतू है, खोखे खाड़ के चला। बिल्कुल राइट बोल। मेरे को उसके पास चलना है रे। तू ससुर है, तू ससुर है, तू ससुर है। जबान संभाल के बात कर, तू ससुर, वरना अपनी औकात से ज्यादा बोलेगा ना रे छुटुआ तो साला इतना बॉडी तेरे को काटूंगा, इतने बॉडी काटूंगा, इतनी बॉडी में तब्दील कर दूंगा साले कि तुझको दफन करने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। अच्छा बाबू, साले मैं इसका ससुर हूँ कि मैं ससुर हूँ? ससुर तो है उन भौजी के। सारी बात छोड़, चल अपन के साथ और हम उसके पास डायरेक्ट चलता है। बाबूजी के शहरों में बहुत फूल खिले कर प्रणाम सदा सुहागन हो, अखंड सौभाग्यवती हो। संभोग नहीं, अखंड सौभाग्यवती हो। क्या बात है बाबू, आज जो आप हमारे कमरा तक चले आए, आखिर कोनो काम रहा होता तो हमका बुलाए रहते, हम खुदे चली आए। कमरा तक आवे क्या जरूरत रही बाबू? बहू, मैं इस घर का मालिक हूँ और मैं घर के अंदर इसलिए आया हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे घर में मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरे बच्चे, मेरी बहुएं क्या कर रही हैं और क्या नहीं कर रही है। क्या मैं हाल और समाचार लेने के लिए नहीं आ सकता? काहे नहीं बाबू, घर के बड़वा रहे ना, घरे गार्जियन नहीं, लड़का बच्चा का करता है का नहीं, जाने के आपके पूरा हक पूरा अधिकार है। लेकिन अब जब आप हमारे कमरे तक चले ही आए यहाँ तो का कमवा रहा बाबू, बताए तो हम जल्दी सुताई दे। बड़ी इंटेलिजेंट है हमारी बहू। बहू, तुम्हारे कहने का मतलब कि मैं आ गया हूँ, अपना काम बता दूं और तुम मेरा काम कर दे और मैं यहाँ से चलूं, यही बात ना? हाँ बाबू। तो सुनो हमारी बात।
बहु फूल करी, अगर तुम अपनी जीवन, अपनी लाइफ, अपनी ऊंचाई, अपनी मंजिल, अपनी मुकाम को प्राप्त करना चाहती है तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। क्यों? हमारी बात सुनो बाबू। हाँ हाँ बोलो, लगता है तुम मान गई।